जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि फिल्म दावते इश्क के दौरान, जिसमें कि हम तीनों ने काम किया है, मुझे जिंदगी भर के लिए दो दोस्त मिले ऐसे, जो फिल्मों में मैं हूं या नहीं हूं, मगर इनके साथ मेरा रिश्ता पूरी जिंदगी रहने वाला है और मुझे उम्मीद है कि आप दोनों भी ऐसा है। हमारी फिल्म के दौरान आप मेरी अंग्रेजी का बहुत मजाक उड़ाते थे और ऐसा पता नहीं क्यों होता था। नहीं दिया, मैं नहीं। सर आदित्य भी आप दोनों टीम बन के बनाते थे, ऐसा नहीं था। और पता नहीं ऐसा क्यों होता था कि जब मैं आमतौर पे ठीक अंग्रेजी बोलता था, पर आप जब आती थी सामने तो मेरी अंग्रेजी फिसल जाती थी। सर आप ब्लेम मत करो मुझे। मैं होती प्लीज कीप क्वाइट। तो मैं जानना चाहता हूं, जब आप पहली बार मुझसे इसी स्टूडियो के मेकअप रूम में मिली, आपका मेरे बारे में क्या इंप्रेशन था? फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये इनकी हंसी शुरू होगी बिकॉज इनके फ्लैशबैक्स जा रहे हैं, मैं क्या क्या गलतियां करता था, है ना? सर मैं एक तो पहली बात बताऊं, पहले 3-4 दिन जब हम सबने रीडिंग्स करी थी तो मैं काफी इंटिमिडेटेड थी, क्योंकि आप ऑफ कोर्स बहुत अच्छे एक्टर हैं और आपको बहुत जल्दी जल्दी सब समझ आ रहा था और हमें दखनी भी बात करनी है पिक्चर में, तो वो सब मतलब आपको और मुझे स्पेशली हमारी लिंगो पे बात करनी थी। फिर कुछ दिनों बाद मुझे आपकी नॉर्मल साइड भी दिखने लगी, अपार्ट फ्रॉम द स्टार इमेज, कि ये नॉर्मल इंसान भी है और गलतियां करते हैं, क्योंकि मैं आपसे कभी सोशली भी नहीं मिली थी। और आपसे भी मैं नहीं मिला था। We met ना सर। हाँ वो पार्टी पे जब इसने नंबर नहीं दिया। नहीं, मैंने आपको नंबर दिया मेरा। आदित्य और अनुपम सर एक पार्टी पे मिले थे, जब अनुपम सर ने नंबर मांगा था आदित्य को, आदित्य ने नहीं दिया था। अरे कुछ भी बोल रहे सर। रिमेंबर आई गिव यू माय नंबर। नहीं दिया था, बिल्कुल नहीं दिया था सर। अरे आई एम टेलिंग यू दैट नहीं दिया था। और इनको मैंने फोन किया था, मैं एक फिल्म की कास्टिंग कर रहा, मैं कोई फिल्म बनाना चाहता था। चुप रहो। करेक्ट सच है। और मैंने इनको फोन किया था, इन्होंने मुझे फोन नहीं किया। अब मैं इनको समझ गया हूँ, ये 4-4, 5-5 दिन बाद फोन करते हैं। और इनका आपका रोल दावते इश्क में खानसामा का रोल कर रहे हैं, मतलब जो खाना बनाता है। अच्छा, खानसामा पे इनका रिएक्शन हुआ था कि ये क्या होता है? हाँ, ये क्या होता है? ब्लैंक। हाँ, इट्स अ लव स्टोरी अबाउट पीपल हु आर फॉन्ड ऑफ फूड। हाँ, और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैंने जो वेट पुट ऑन किया वो इस फिल्म में मैं भी बाबा। सबने। मैं बताना चाहती हूँ कि हम जलेबी का एक सीन कर रहे थे जहाँ पे हम चारों को जलेबी खानी थी। चारों मतलब हम 3 और एक और एक्टर था सीन में। और हबीब सर ने हमें बताया नहीं कि मेरा और आदित्य का क्लोजअप चल रहा है। तो अनुपम सर साइड में एक्टिंग करे जा रहे हैं और जलेबी खाते जा रहे हैं। फिर 5-10 मिनट हो गए, सर ने 7-8 जलेबियां खा ली हैं। फिर हबीब सर ने कहा, अच्छा तो अब आपका क्लोजअप। तो ये से मैं अभी तक दिख ही नहीं रहा था। तो ये से अब मैं नहीं खाऊंगा जलेबी। तो दोनों ने चांस में, आपने भगवान की कृपा रही आप पर। आपने कहा कि आपको एक एक्टर ने बहुत अच्छी तरह से रिएक्ट नहीं किया था। आप अपने फैंस के साथ हमेशा प्यार से बात करती हैं? आई होप सो। मेरा थॉट ये है कि मुझे नहीं पता कि वो आदमी मुझे कभी जिंदगी में मिलने वाला है या नहीं, और उसका इंप्रेशन वो नहीं होना चाहिए था जैसे मेरा था उस एक्टर का। लेकिन कभी कभी हो जाता है, मतलब आप सच में बुरे मूड में होते हो या बिजी होते हो या आपकी तबीयत खराब होती है और या आप सो रहे हो और कोई आपको एकदम से आके बोले कि प्लीज एक फोटो दे दो या कुछ दे दो, और उस टाइम अगर आप बुरी तरह बात कर रहे हो, तो मैं बस बताना चाहती हूँ सबको कि उनको ये ना लगे कि हमने उनसे बुरी तरह बात की है, लेकिन हो सकता है कि सच में हमारा मूड खराब है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जितना अच्छी तरह से हमेशा बात कर, क्योंकि एक्चुअली बहुत थिन लाइन है कि यू हैव टू बी नाइस टू पीपल आल्सो, बिकॉज यू हैव टू बी, पर उसके अलावा यू आल्सो हैव टू बी ट्रू टू योर मूड ना। अगर मैं एक्चुअली बैड मूड में हूँ एंड इफ आई एम कॉन्स्टेंटली चेंजिंग माई सेल्फ ऑन अ डेली बेसिस, तो फिर मैं एक आई एम गोइंग टू बिकम अ फेक पर्सन ओनली। आई वोंट बी इन टच विद माई सेल्फ। आप मोस्ट ऑफ द टाइम किस किस्म के मूड में होते हो? नॉर्मल, रेगुलर सर, मतलब नॉर्मल मूड में। आप आर यू अ पीपल ओरिएंटेड पर्सन? व्हेन आई एम विद पीपल, मतलब I like to be on my own also, and when I'm with people, I'm people oriented. You always like to be on your own is the answer. नहीं सर,
What do you think, sir? You've known me for a while. अनुपम सर और आपको क्या मुझे लगता है? ज्यादा सच पता है इन क्वेश्चंस नहीं, का। आप में बहुत मोहब्बत का जज्बा बहुत अच्छा है। आप प्यार की पॉसिबिलिटी रखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, आप मुझे मेरी इज्जत करते हैं। मगर अगर मैं आपको 1 महीने तक फोन नहीं करूं तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप मुझे फोन करेंगे। आप मुझे करता हूं। मिस नहीं करते हैं। नहीं, मिस करता मतलब हूं ना मिस सर। मतलब आप इस तरह के नहीं है जो अपने आप में खुश हैं आप। यू कैन एंजॉय योर ओन कंपनी। Yes, sir. क्योंकि मैं past like 6-7 years से I'm living on my own, तो वो आदत पड़ गई है, and I'm happy, content with myself as well. हाँ But I value my relationships also. हाँ, दैट आई नो। Yeah. और आप आर यू मैं- पीपल ओरिएंटेड पर्सन? यस एंड नो। मैं बहुत फ्रेंडली हूँ और लोगों से अच्छे से बात करती हूँ, लेकिन इसकी तरह मैं भी बहुत सालों से अकेले रह रही हूँ, तो मैं भी अपने आप में कभी खो जाती हूँ। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है अकेले ट्रैवल करना, अकेले रहना। सो आई ऐसा डोंट तो नहीं नो। है कि जैसे जैसे आप बड़े बड़े स्टार बनते जा रहे हो, जैसे जैसे आपको सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ते जा रहे हो, वैसे वैसे आप लोगों से अलूफ होते जा रहे हो? मेरा एक्चुअली मुझे मेरे साथ उल्टा लगता है। मैं पहले बहुत ज्यादा अलूफ होती थी, मेरे 2 या 3 लोग होते थे लाइफ में। अब मैं ज्यादा एफर्ट करती हूँ कि मैं लोगों से बात करूँ और इन टच रहूँ और अलूफ ना हूँ, यू नो। अब मैं ज्यादा लोगों से आई थिंक लोगों में इन्वेस्ट करती हूँ। हमने डिसाइड किया कि हम अनुपम खेर का इंटरव्यू करने वाले हैं। लो जी, मतलब So, चलिए। अब आप देखो क्या होने वाला है। अच्छा, तो बताइए सर पढ़ाई के बारे में। पढ़ाई या में फिर हमारी तारीफ कर दीजिए। मेरे तो कभी 38% मार्क्स ज्यादा ऊपर आए नहीं। हाँ। मगर मैं आपको अपना अंग्रेजी का एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तो मैं हिंदी मीडियम स्कूल में गया था। मैंने ABCD 5th स्टैंडर्ड में पढ़ना शुरू किया था। हमारे स्कूल की जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था उसमें जो चीफ गेस्ट हमेशा होती थी प्रिंसेस दुर्गावती ऑफ लखनपुर। तो हमारे प्रिंसिपल साहब को पता था कि अनुपम को अंग्रेजी बोलने का बहुत शौक है। तो और मेरे चाचा जी को भी पता था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि तू इंग्लिश के एडिटोरियल्स पढ़ा कर अखबारों में। और मेरे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि तू दिस टाइम व्हेन द प्रिंसेस दुर्गावती कम्स उनके ऑनर में स्पीच देना इंग्लिश में। तो होने ये लगा 15 दिन बाद स्पीच थी और 15 दिन बाद ऑडिशन था। तो मैं एडिटोरियल भी याद कर रहा था और स्पीच भी याद कर रहा था और मेरी स्पीच मिक्स हो रही थी। तो मैंने जो फाइनल स्पीच दी थी वो कुछ ऐसे थी, थोड़ी एग्जैजरेटेड है बट है अच्छी। Ladies of the gentlemen, I would have to, should, could have to understood a few homogeneous words in kind condolence of Princess Durgavati of Lakhanpur. The infection of the great constipation in the large intestine of mankind, which is being spread in pregnancy by her flirting excellency. That's why I'm shivering in high frequency. Her divine grace is a mental case, so I will pay my last homage to her highness with great amount of shyness that you came to our school, that is God's nature. Sometimes I look at you, sometimes I furniture. और फिर 3 दिन बाद प्रिंसिपल साहब को हार्ट अटैक हुआ था। अच्छा। और मुझे लगता था कि कहीं इसमें मेरा हाथ था। हाँ सर, डेफिनेटली। मगर जब मैं बॉम्बे आया तो मुझे किसी ने कहा कि अंग्रेजी बोलने से ही आती है। तो मैंने बोलना शुरू की। बट मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। आज मेरा शो है, अनुपम खेर शो। आप लोग मेरे दोस्त आके मेरे से बात कर रहे हैं, और क्या चाहिए। आप दोनों को म्यूजिक का बहुत शौक है ना? हाँ। सो ये शो अधूरा रहेगा अगर आप इसमें गाएंगी नहीं। भाई मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को, इनके पापा और प्रियंका के फादर दोनों का एक बैंड था और वो बैंड में गाते थे। आपके पापा शायद मोहम्मद रफी के गाने गाते थे, नहीं मुकेश के गाने गाते थे, और प्रियंका के फादर रफी साहब के गाने गाते थे। They were called Chopra brothers. चोपड़ा ब्रदर्स, हाउ वंडरफुल। चलिए चलो। नहीं 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 नहीं, you have to sing the paragraph. You have to sing the next line. Give the क्या है lyrics? दिल के कितनी पास हो फिर भी। आप गा दो ना साथ में। Come on sir. Come on sir.
अच्छा म्यूजिक पीस भी करना था। म्यूजिक पीस भी था। आदित्य गिटार की बहुत बात कर रहे थे, कह रहे थे कि मैं गिटार बड़ा अच्छा बजाता हूँ। इन्होंने ये बहुत अच्छा गाना लिखते भी हैं। I said I'm a songwriter. Good तो है, पता नहीं। बट मैंने आपका जो गाना सुना था मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने एक गिटार का इंतजाम किया है। क्या बात है? हाँ, और मैं चाहता हूँ कि आप उस गिटार पर एक गाना सुनाएं। अच्छा लेके आइए गिटार।